हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। स्टेट और टेरिटरी ट्रेजरर्स की एक मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर इस बात पे एम्फेसाइज किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को और माइग्रेंट्स चाहिए और वीज़ा प्रोसेस जो है वो आसान किए जाए। ये बड़ी एक डिटेल्ड खबर छपी है जो कि कैमरा टाइम्स के अंदर आज की खबर है और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर मैं आपके लिए पढ़ूंगा और साथ साथ इसको इंटरप्रेट करेंगे कि गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। अच्छा, याद रखें फेडरल के अंदर इस टाइम लेबर की गवर्नमेंट है और तकरीबन पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लेबर की गवर्नमेंट है जो स्टेट्स के अंदर है। कुछ ममालिक के अंदर स्टेट्स को प्रोविंसेस कहा जाता है, कुछ स्टेट्स कहा जाता है, यहाँ पे स्टेट्स कहा जाता है। तो और ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स और टेरिटरीज हैं, तो इसके अंदर ज्यादातर जो लेबर की गवर्नमेंट है। अब होने क्या जा रहा है, अगर ये पुश करेंगे तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो आएगा। तो खबर ये है, स्टेट एंड टेरिटरी ट्रेजरर्स हैव कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स टू मेक इट इजियर and faster for migrants to get visas and work in Australia in order to help ease the nation's skill shortage। इन्होंने कहा कि स्टेट और टेरिटरी के जो ट्रेजरर्स हैं उन्होंने ये बात की कि भाई आप रिफॉर्म्स ऐसी करें जिससे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स आने के लिए एक तो इजी हो और थोड़ा फास्टर प्रोसेस हो। आपको पता है प्रोसेसिंग टाइम बड़ा देर से चल रही है। मैं चीदा चीदा इसमें से अल्फाज पढ़ रहा हूं। जॉइंट सबमिशन बाय बोर्ड ऑफ ट्रेजरर्स to the federal government and will be among the ideas to be considered by the employment white paper task force which is due to report in September। उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है ना, आगे सितंबर में एक एम्प्लॉयमेंट के हवाले से सबमिट होने जा रही है, व्हाइट पेपर है, उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आइडिया है। आगे चल के इन्होंने बात की, नेट ओवरसीज माइग्रेशन इज सेट टू रीच 350,000 पीपल और मोर दिस फाइनेंशियल ईयर, 50% मोर देन फोरकास्ट, फेडरल ट्रेजरर जिम चार्मल्स सेड। उन्होंने कहा कि 3,50,000 जो है ना नेट ओवरसीज माइग्रेशन होगी। नेट ओवरसीज माइग्रेशन मैंने पहले भी समझाया था, अपनी वीडियो में बात की क्या होता है। उन्होंने कहा कि 50% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। इसके अलावा द इन्फ्लक्स इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प ईज द नेशंस स्किल शॉर्टेज एंड स्ट्रेंथन द बजट बट has also heightened concerns the new arrival will compete with existing residents for scarce housing। अच्छा, ये बड़ा वेलकमिंग जेस्चर समझा जा रहा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो नए स्किल्ड वर्कर्स आएंगे ना, इससे जो जॉब मार्केट है ना उसमें एक ईज पैदा होगी। यानी लोग मिलेंगे, लोगों को स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे, लेकिन एक कंपटीशन क्रिएट होगा। वो कंपटीशन क्या है? ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग का। अच्छा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्ट्रीम या अलग से एक बात चल रही है, इवेंट्स चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाउसिंग जो है वो तकरीबन बड़े कम लोगों को मिल रहा है। रेंट पे तो आप घर लेने जाएं तो बिल्कुल लग पता जाता है, और जो नए बाय करने हैं उसके ऊपर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कंपटीशन होगा। ऑब्वियसली जो पहले लोग रह रहे हैं, जो नए आए हैं, तो नए भाई उन्होंने कहीं तो रहना है। जब कहीं रहना है तो ऑब्वियसली जो टेनेंसी के अंदर कंपटीशन क्रिएट होगा और रेंट्स वगैरह ऊपर और जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वेलकमिंग जेस्चर तो है, लेकिन स्कार्स हाउसिंग जो इस टाइम चल रही है, यानी उसके अंदर हाउसिंग के अंदर घर कम मिल रहे हैं, उसमें कंपटीशन क्रिएट होगा और बहुत ज़्यादा होगा। आगे चल के इन्होंने मज़ीद बात की कि वो ये कहते हैं कि इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू हैव हाईली स्किल्ड माइग्रेंट टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्ट वेजेस फॉर ऑल ऑस्ट्रेलियन एंड असिस्ट विद बजट रिपेयर। इसके अलावा कहा था बोर्ड ऑफ ट्रेजरर्स चेयर्ड बाय एसीटी चीफ मिनिस्टर एंड ट्रेजरर एंड्रयू बार aid difficulties and delays encountered by migrant including recognition of skills and qualification problem, obtaining partner visas and stringent visa conditions were acting as disincentive for people considering a moving to Australia। ये बड़ी मजे की इन्होंने बात की। कहते हैं जी लोगों की जो स्किल्स है ना वो उस तरह रिकग्नाइज नहीं हो रही, या पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से भी उन्होंने बात की, दूसरे वीज़ाज़ के हवाले से बात की कि इतना स्ट्रिंजेंट किस्म के चीज़ें चल रही हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कि कोई यहाँ पे आए हो। ये एज अ डिसइंसेंटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग कहते हैं भाई हम नहीं आते ऑस्ट्रेलिया, हम कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे हमारी स्किल को रिकग्नाइज किया जाए, वहाँ पे कदर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इस पर क्या करने जा रहे हैं, और ये बात की है एसीटी के चीफ मिनिस्टर और ट्रेजरर भी हैं, उन्होंने ये बात की। मजीद इन्होंने आगे चल के बात की, द बोर्ड ऑफ ट्रेजरर्स सेड हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन फिलिंग स्पेशलाइज्ड रोल्स इन हाई डिमांड एंड इमर्जिंग एरियाज सच एज इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन। उन्होंने कहा कि
जो हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं उसमें जो माइग्रेंट्स हैं या स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं ये बड़ा मदद कर सकते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, जो इन्वायरमेंट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से ये बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद लोकल से उस तरह कम लोग हैं, तो जब बाहर से लोग आएंगे, स्किल्ड आएंगे ऑलरेडी, तो इनको काफ़ी मदद इस हवाले से मिल सकती है। आगे चल के बात की, बट द लिफ्ट इन माइग्रेशन इज पोलिटिकली सेंसिटिव बिकॉज it is occurring at the time of acute pressure in the housing market. Rental vacancy rates are very low and home building is expected to slow sharply in coming months. The undersupply of new housing, but boosting skill migration was one of the key outcome of the last year's job and skills summit. Following, the government lifted the migration cap to 195,000, providing $36 million to speed up visas processing. अच्छा, काफ़ी लंबी बात की। क्या उन्होंने ये कहा, इनको बड़ी अच्छी तरह पता है ये पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है। मिसाल के तौर पे जो लोकल्स रह रहे हैं ना, उनको ये लगता है जो नए लोग आएंगे उससे कंपटीशन क्रिएट होगा। कैसे भाई, घर है मिसाल के तौर पे एक, उसके अंदर रेंट के लिए जा रहे हैं लोग 3, तो अगर घर का रेंट $500 है तो उसका ऑटोमेटिकली कंपटीशन में आके रेंट तो ऊपर जाएगा। तो इससे जो लोकल्स हैं या रेजिडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली जिन्होंने वोट करना है उन पे प्रेशर बिल्ड होगा। तो गवर्नमेंट ये कह रही है पॉलिटिकली ये बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन ना चाहते हुए हमें ये कदम लेने पड़ रहे हैं। इससे वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो बूस्ट आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। इन्होंने आगे चल के बात की कि इसीलिए हमने जो कैप को है 1,95,000 तक लेके गए, $36 मिलियन जो है वो वीज़ा को प्रोसेस को तेज़ करने के लिए किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्टडी राइट्स हैं, ग्रेजुएट टेम्परीज जो उनके लिए हमने वर्क को रिलैक्स किया। रिस्ट्रिक्शन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क को ऑब्वियसली इन्होंने रिलैक्स किया था, जो कि जुलाई में भी होने जा रहा है। यानी अभी फुल वर्किंग राइट्स हैं। जुलाई में 48 आवर्स पर फोर्टनाइट होगा, जो कि 40 आवर्स पर फोर्टनाइट हुआ करता था। उन्होंने कहा हमने ये सारी रिलैक्सेशन की है। कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट्स जो है जुड़ के बैठ गई हैं। गवर्नमेंट तकरीबन एक ही पार्टी की है, लेबर की है। अगर इन्होंने फैसला कर लिया, सारे स्टेट्स की तरफ से चीज़ें आनी शुरू होंगी, डिमांड्स आनी शुरू होगी, तो मतलब क्या होगा? मतलब इसका ये होगा कि भाई ऐसा होने जा रहा है। तो आगे चल के सितंबर के अंदर आपको और ज़्यादा रिलैक्सेशन नज़र आएंगी। इसी तरह जैसे कैप ऑलरेडी बढ़ा चुके, जुलाई के अंदर वो तो आ जाएगा 195,000, लेकिन जो सितंबर में समिट होगा जाके उसके अंदर भी या उससे पहले हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनको रिलैक्सेशन आपको नज़र आए। गवर्नमेंट जो है वो वेलकम कर रही है नए माइग्रेंट्स को, स्किल्ड माइग्रेंट्स को, जो हाईली स्किल्ड हैं उनके हवाले से भी, जो स्किल्ड हैं उनके हवाले से भी, और कोशिश ये करेगी कि लोगों की स्किल जो है वो रिकग्नाइज हों। बड़ा एक लंबा चक्कर पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर है, उसको बड़ी लंबा एक तगोदो करनी पड़ती है, फिजियो को करनी पड़ती है, फार्मासिस्ट को करनी पड़ती है, इंजीनियर्स को, आईटी को। तो एक तगोदौर से शायद कोई रिलैक्सेशन महसूस हो, या आइंदा आने वाले दिनों में ये कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि रिलैक्सेशन हो जाए। उसके अलावा वीज़ाज को, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए अभी बड़ा बिल्कुल ही पता नहीं किस तरह का ये टाइम दे रहे होते हैं। लंबा लंबा टाइम चल रहा है ऑफशोर के लिए। जो ऑनशोर है भाई उनको आप जल्दी वीज़ा देते हैं, तो उसका मतलब ऑलरेडी तो ऑनशोर है, वो तो काम कर ही रहा है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन ऑफशोर को भी इनको देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और जो आने के लिए तैयार हैं और जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से गवर्नमेंट काफी सारे इकदाम लेगी। आपको कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.